मैं कई दिनों से मिशन की तैयारी कर रहा था। राष्ट्रपति को खत्म करना आसान काम नहीं था, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले मैंने दीवार पर एक गोली चलाई, हवा की दिशा और गति की परफेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। फिर मैंने दूसरी गोली चलाई और जैसे ही वो बिल्कुल निशाने पर लगी, मुझे यकीन हो गया कि असली पल आ चुका है। राष्ट्रपति जैसे ही मेरी रेंज में देखे, मैंने अपनी सांसों को स्थिर किया और ट्रिगर दबा दिया। सिक्योरिटी मुझे खोज रही थी, लेकिन मैं वहीं शांत बैठ रहा। मैंने जानबूझकर अपनी राइफल की चमक दिखाकर लोकेशन उजागर कि यह मेरे प्लान का हिस्सा था। पकड़े जाने का अंदेशा होते ही मैंने राइफल को अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर सूटकेस में फिट किया और बिस्तर के नीचे पहले से तैयार टाइम बम लगा दिया। कमरे को उड़ाना मेरे सबूत मिटाने का सबसे भरोसेमंद तरीका था। बाहर निकलते हुए मैंने फायर अलार्म खींचा ताकि पूरा होटल खाली हो जाए। फिर अपनी तैयार की गई कार में बैठकर दूर निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं वापस आया और बम लगी डमी कार पार्किंग में छोड़ दिया और अपनी दूसरी कार से बाहर निकल गया। जब स्वाट टीम कमरे में घुसी, वे मेरे जाल में फंस चुके थे। धमाका इतना तेज था कि कमरा सबूत सब राख हो गया। उसी पल मेरी डमी कार भी उड़ गई। मैं दुनिया से ऐसे मिट गया, कभी था ही नहीं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हाईवे पर चेकिंग इतनी बढ़ जाएगी। वकील के देश में होने के बावजूद मुझे रोका गया। पुलिस ने डिक्की खुलवाई। अंदर बस एक साधारण सा सूटकेस था। उन्होंने उसे भी खोला, तलाशी ली, कुछ नहीं मिला और मुझे जाने दिया। उन्हें क्या पता वही सूटकेस मेरी राइफल थी। टेलीस्कोपिक हैंडल असल में बैरल था। साइड जिप के अंदर ट्रिगर लगा था और पहियों में मेरे 4 राउंड छुपे थे। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर जब ये समझा कि मैंने 3815 मीटर की दूरी पर शॉट लिया है, रिकॉर्ड से भी ज्यादा हैरान रह गए। घर लौटकर मैंने हथियार छिपाया और अपनी पत्नी के सामने ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई आम इंसान हो। कमरे में जाकर मैंने अपनी क्लाइंट से बचे हुए 3.75 मिलियन डॉलर लेने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन 2 घंटे बाद मुझे बस एक छोटा सा संदेश मिला और उसे पढ़ते ही मेरी आंखें ठंडी हो गईं।